Assalamualaikum. Good morning, students. This is me, Ms. Amna Ashraf from Green Fishes School, your science teacher. Hope, students, that you are fine and doing good and well at home. Again, I am here with one new video with new chapter. So I hope that you have completed your all previous work. Now you have to just open your books. I will read the chapter and explain you. So just come to the topic. So come to the topic, students. Open your page number 22. We are going to start our unit 3. The name of the unit is A Balanced Diet. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड डाइट हम कहते किसे हैं। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है वी शुड ईट राइट काइंड ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट, यानी कि हमें क्या चीज़ खानी है और कितनी अमाउंट में खानी है, वो चीज़ क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट। यानी कि ज़रूरी नहीं, मीन्स फॉर आवर हेल्दी डाइट, यानी कि हमारे हेल्दी रहने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को उनके सही अमाउंट में खाएं। यानी कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह, और अगर हम कम खाएंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह। तो सारी चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं, उनको सही अमाउंट में खाना क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी about the healthy diet of food of plants and animals. So come to the next page. So firstly we are going to discuss about the food of plants. हम सबसे पहले plants के food के बारे में discuss करेंगे. All living things need food. Food provides the body with energy. जितने भी living things हैं उन सबको obviously हमें पता है कि food की ज़रूरत होती है, क्योंकि living things की characteristic ही क्या है कि उनको food की ज़रूरत होती है ताकि वो food उनको क्या provide करे, energy provide करे. New cells are made from food. Food is needed for the growth and repair of damaged parts. We need food to stay healthy. जो न्यू सेल्स है हमारी बॉडी के, वो किससे बनते हैं, फूड से ही बनते हैं। फूड किसके लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। एंड रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स, यानी कि अगर बॉडी के कोई पार्ट्स डैमेज हो गए हैं तो उनकी रिपेयर के लिए भी क्या ज़रूरी होता है, फूड। यानी कि फूड ही उनके रिपेयर में हेल्प करता है। इसके अलावा हमें फूड चाहिए हेल्दी रहने के लिए। ऑब्वियसली अगर हम सही अमाउंट में जो है वो ग़िज़ा लेंगे, अगर हम अच्छा फूड खाएंगे तो हम उसकी मदद से हम हेल्दी रह सकते हैं। Food that is taken into the body is first changed into simple substances that dissolve in the blood so that it can go into the cells and be used by the body. सबसे पहले जो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है, क्योंकि जिस फॉर्म में होता है वो उस फॉर्म में तो नहीं होता, बल्कि वो जाके हमारी बॉडी के अंदर जाके वो ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे सब्सटेंस में नहीं टूट जाता है। उसके बाद वो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो जाता है एंड देन इट गोज़ इनटू द सेल्स, और हमारे सेल्स में चला जाता है, और फिर हमारी बॉडी उसको, उस फूड को इस्तेमाल कर देती है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है। Plants do not eat food from outside. Most green plants make their own food from materials that are taken from the air and the soil. Plants जो है वो हमें इस तरह से ग़िज़ा खाते हुए नज़र नहीं आएंगे कि वो बाहर से खा रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि प्लांट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह से हम खाते हैं? नो, लेकिन उनके अंदर फूड होता है। But most plants make their own food from materials that are taken from the air and the soil. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। किन मटेरियल से प्रिपेयर करते हैं? जो भी मटेरियल्स होते हैं वो उनको कहाँ से मिलता है? एयर और सॉइल से। एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और सॉइल से उनको क्या मिलता है? वाटर और मिनरल्स। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम गैस फ्रॉम द एयर, जैसे यहाँ पर मैंने बताया, तो ये बात आ गई कि एयर से उनको क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल, और सॉइल से उनको क्या मिलता है? वाटर यानी कि जो पानी हम देते हैं सॉइल को, और मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे यूज़ दीज टू मेक सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज। वो इनको इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके वो सिंपल शुगर बनाते हैं जो कि ग्लूकोज कहलाता है, और यही इनका प्लांट्स का क्या है? फूड है। Plants need minerals such as sulfur, calcium, iron and nitrogen for healthy growth. Plants को minerals की भी ज़रूरत होती है। वो minerals यानी मादनियात जो हैं, उनमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं? सल्फ़र, कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन, ताकि उनकी भी हेल्दी ग्रोथ हो सके। विदाउट मिनरल्स प्लांट्स बिकम वीक एंड अनहेल्दी। अगर ये मिनरल्स इनको नहीं मिलेंगे तो प्लांट्स भी कैसे हो जाएंगे? बहुत ही कमज़ोर हो जाएंगे और अनहेल्दी हो जाएंगे। देयर लीव्स बिकम येलो, उनके लीव्स येलो हो जाएंगे। ग्रीन प्लांट जो भी होगा तो वो हेल्दी होगा। अगर उनके पत्ते जो है वो सूख कर येलो हो जाएंगे, इट मीन्स इट इज़ नॉट अनहेल्दी। देयर स्टेम्स बिकम वीक, उनके स्टेम्स कमज़ोर हो जाएंगे। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, और प्लांट की ग्रोथ पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट को भी फूड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिलना चाहिए ताकि उसकी सही से ग्रोथ हो सके। और उस अमाउंट में क्या क्या चीज़ें, उनको मिनरल्स मिलने चाहिए सही अमाउंट में, और जो उनका फूड है ग्लूकोज।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स, यानी कि जो फूड है वो प्लांट्स का कहाँ स्टोर होता है. एक्स्ट्रा फूड दैट इज़ मेड इन द लीव्स इज स्टोर्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो भी एक्स्ट्रा फूड है जो कि उनके लीव्स में बनता है वो दूसरे पार्ट्स में स्टोर हो जाता है. सच एज फूड कैन बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड रूट्स एज इन द कैरेट्स एंड बीट रूट. जैसे कि कुछ प्लांट्स में जो है वो उनका एक्स्ट्रा फूड कहाँ पर स्टोर होता है, अंडरग्राउंड रूट्स, जो रूट्स ग्राउंड के अंदर होती हैं. जैसे कैरेट या बीट रूट की एग्जाम्पल है, बीट रूट जैसे शलजम है. तो ये कहाँ है, ये जो प्लांट है ये जो है वो कहाँ है, अंडरग्राउंड है. तो इसके रूट्स भी कहाँ है, अंडरग्राउंड है. तो इन रूट्स में जो है वो इसका एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है. इट मे बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड स्टेम्स एज इन पोटैटो एंड जिंजर. और कुछ प्लांट्स में जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर स्टोर होता है, जैसे पोटैटो और जिंजर. जिंजर की एग्जांपल है अदरक. तो इसकी स्टेम जो है वो कहाँ होती है, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर होती है. तो इनका फूड वहाँ पे स्टोर होता है. सम plants that live in dry areas such as cactus store water inside their stems. तो कुछ plants ऐसे होते हैं जो ड्राई एरियाज़ में रहते हैं, खुश्क एरियाज़ में, जैसे कि कैक्टस वगैरह की एग्जांपल हो गई. तो वो वाटर को स्टोर करते हैं अपने स्टेम्स के अंदर. फ्रूट्स स्टोर शुगर्स, फ्रूट्स जो है वो शुगर को स्टोर करते हैं. सीड्स में स्टोर स्टार्च एंड ऑयल, और सीड्स जो है वो स्टार्च और ऑयल को स्टोर करते हैं. स्टार्च क्या है, प्लांट्स का स्टोर्ड फूड है, और ऑयल को स्टोर करते हैं. तो इस तरह से हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो फूड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इट वॉज ऑल अबाउट द फूड ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के फूड के बारे में हमने पढ़ा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के फूड के लिए उनको क्या क्या ज़रूरी है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. एनिमल्स के बारे में हमें ये बात पता है कि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स की ही ये करेक्टरिस्टिक है कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. दे फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसलिए एनिमल्स जो हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. एनिमल फूड इज़ अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस. एनिमल का फूड एक्चुअली है क्या, एनिमल का फूड मिक्सचर है सब्सटेंसेस का. और उन सब्सटेंसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, दीज सब्सटेंसेस आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, वाटर. ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एनिमल के फूड, यानी कि एनिमल के लिए ज़रूरी है. एक एनिमल का फूड जो है वो इन सारी चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, मतलब उनको हर इनमें से हर चीज़ जो है वो प्रॉपर अमाउंट में चाहिए. प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस. जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको प्राइमरी फूड सब्सटेंस कहते हैं. प्राइमरी फूड सब्सटेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर नीडेड बाय एनिमल्स टू लिव. क्योंकि एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए इसकी ज़रूरत होती है. यानी कि ये अगर ये तो मतलब वो चीज़ें जो उनको लाजमी ही चाहिए, इनके बगैर वो ज़िंदा रह ही नहीं सकते. इसके अलावा मिनरल सॉल्ट्स एंड वाइटामिन आर कॉल्ड वेलफेयर फूड बिकॉज दे आर नीडेड टू कीप द बॉडी हेल्दी. और जो मिनरल सॉल्ट्स और वाइटामिन हैं वो उनको वेलफेयर फूड कहा जाता है, क्योंकि वो चाहिए बॉडी को हेल्दी करने के लिए. यानी कि प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस क्यों ज़रूरी है, उनको तो ज़िंदा रहने के लिए ही वो चाहिए, वो तो लाजमी ही चाहिए. और इनको वेलफेयर फूड इसलिए कहा जाता है कि बॉडी को मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मिनरल सॉल्ट्स और वाइटामिन की ज़रूरत होती है. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब बैलेंस्ड डाइट जो है वो क्यों ज़रूरी है एक एनिमल की बॉडी के लिए, वी आर गोइंग टू स्टडी. To remain healthy, we should eat the right kinds of food in the right amount. This is called a balanced diet. Balanced diet की definition मैं आपको पहले ही बता दी है कि अगर हम ग़िज़ा को सही ठीक तरह की ग़िज़ा और ठीक अमाउंट में खाएंगे तो ये चीज़ क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट. इफ़ वी ईट टू मच फूड द बॉडी बिकम्स फैट. अगर हम बहुत ज़्यादा फूड खाएंगे ऑब्वियसली हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, फैट हो जाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे. एंड इफ़ वी ईट टू लिटिल फूड दैन वी बिकम थिन एंड वीक. और अगर हम बहुत ही कम फूड खाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे, बहुत थिन और कमज़ोर हो जाएंगे. तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है. दैट्स वाई वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट. हमें बैलेंस डाइट का ख्याल रखना चाहिए. अब बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी. और किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, स्वीट्स, यानी जो मीठी चीज़ें होती हैं वो खाने से. मिठाई वगैरह आ गई इसके अंदर. फ्रूट्स में भी कह सकते हैं, फ्रूट्स हो गए सारे, जैम हो गया, ब्रेड, पोटैटोज़ एंड राइस कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स. ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं. और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी. सो दैट्स वाई वी शुड ईट दीज फूड्स सो वी कैन गेट द कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम ये सारी चीज़ें बट सही अमाउंट में खाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी, और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट्स. यू कैन सी इन द पिक्चर some examples are there.
these are fries, पोटैटो से मिलकर बनी है, तो दैट इट गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट्स. एप्पल है, ये फ्रूट्स हैं, ये ब्रेड है, और this is a burger. So these all things contain a carbohydrate. Come to next page. Next substance which we required is proteins. Proteins हमें क्यों चाहिए? Proteins are used for the growth of the body, यानी growth के लिए, बढ़ने के लिए, हमारी body के cells को बढ़ने के लिए, हमारी body को बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? Proteins की. They help to make new cells. Meat, eggs, fish and beans contain proteins. ये किस लिए मदद करते हैं? प्रोटीन न्यू सेल्स को बनाने में. और प्रोटीन किन किन चीज़ों में होता है? मीट यानी गोश्त में, एग्स में, अंडों में, फिश मछली और बीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ों के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन. तो अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर अमाउंट में खाएंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, यानी कि हमारे सेल्स की ग्रोथ होगी. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ, ये मीट की एग्जाम्पल है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है. एग है, ये बीन्स हैं. So these all things provide us the protein, ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट थिंग इज़ फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स एंड ऑयल्स गिव अस एनर्जी. फैट्स एंड ऑयल्स भी हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी. दे कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, ये बॉडी के अंदर स्टोर हो सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है? फैट्स. किन किन चीज़ों में? मिल्क में, बटर, चीज़ एंड एग्स. अगर हम इन चीज़ों को प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगा? मिलेगी एनर्जी. वो एनर्जी किस चीज़ से मिलेगी? फैट्स से. सो दीज आर द some examples which contain fats and oils. So we have discussed till here, यानी कि हमने जो है वो आज कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. It is a lengthy chapter, so we will continue this chapter in next video. Today we discussed about the food of plants and food of animals. हमने प्लांट्स के फूड के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के फूड के बारे में पढ़ा, और हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है. So you have to watch the video carefully. Now come to the exercise. Book page number 28. Here exercises start from these questions. Answer the following questions. Here are some questions given. These all questions you have to complete in your copy. How you will complete in your copy? With the help of PDF. As you know that I will attach one PDF with the video. So you have to copy all the work from that PDF. PDF में जो भी काम होगा अपने copy में complete करना है. So this was enough for the today. I hope students that you have understood each and everything in this video. Read the chapter carefully again. Now we will meet you in next video, next class. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.